यह सिद्ध योगी साधक गहन साधना में लीन है। यह स्थान है बरेली स्थित सिद्ध योग शक्ति दरबार का। यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम साधक गहन ध्यान में लीन है। कोई कोई मंत्र जाप कर रहा है और किसी को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अनुभव हो रहा है। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। शक्तिपात मिलने पर ये नाड़ियां जो अपनी अपनी क्लिष्ट अवस्था में है, उन सभी का शोधन होने लगता है। गुरु का शक्तिपात बहुत महत्वपूर्ण है। शक्तिपात के बाद ध्यान अपने आप घटित होने लगता है। शरीर का शुद्धिकरण होने लगता है। जो शुद्धिकरण तमाम कष्टप्रद आसन और प्राणायाम द्वारा योगी को करना पड़ता था, वो शक्तिपात के बाद सहज ही अपने आप घटित होने लगता है। यानी कि जो आपको क्रिया की जरूरत है, जिस आसन की जरूरत है, जिस प्राणायाम की आवश्यकता शरीर को मन को है, वही वही आसन और प्राणायाम ये शक्ति कराती है। शक्ति का पात यानी कि शक्ति का शिष्य के अंदर समाविष्ट हो जाना, और ये एक प्रकार का अनुभव भी है। अगर कोई अनुभव नहीं प्राप्त करता है तो समझो कि उसको शक्तिपात नहीं मिला। ये शक्तिपात बहुत ही दुर्लभ है। हर कोई चाहे कि मैं शक्तिपात सीख लूं, शक्तिपात करने लगूं, ऊर्जा तरंगों को भेज दूं। हाँ, जैसा आजकल बहुत लोग कर रहे हैं कि ये शक्ति की तरंगे अनुभव कीजिए, सर पे हाथ रख देंगे, आज्ञा चक्र पर हाथ रखेंगे या हाथ हिलाकर ध्यान कराने लगेंगे और बताएंगे कि ये मूलाधार है, ये स्वाधिष्ठान है, ये मणिपुर है, ये अनाहत चक्र है, ये विशुद्ध चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये सहस्रार है। इस प्रत्येक चक्र का रंग ये है, इसका ये बीज मंत्र है, इस पर ध्यान लगाकर इसको जपो। तो ये सब इस शक्तिपात में कुछ नहीं है। शक्तिपात मिलने पर हमें कुछ नहीं करना है, बस आंख मीच कर बैठना है, शरीर को सहजावस्था में रखते हुए, और कोई कहीं तनाव नहीं कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, कंधों को सीधा करो, गर्दन को सीधा करो, कुछ भी नहीं करना। केवल सहजता से बैठ जाना है। और जिन लोगों की पीठ में दर्द है वो पीछे तकिया लगाकर बैठ सकते हैं। शक्तिपात मिलने पर जिस व्यक्ति को जिस क्रिया की आवश्यकता होगी, ये क्रियाएं क्यों होती हैं? क्रियाएं 72,000 नाड़ियों के शोधन के लिए होती हैं। जहां जहां कहीं कहीं शक्ति के चालन में रुकावट आ रही है, तो क्रिया द्वारा वो शक्ति उस नाड़ी को खोलती है, और नाड़ियां ही वो चक्र की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। चक्र पहले से कुछ नहीं होते हैं। चक्रों को तो एक विशिष्ट रूपांतरण मिलता है जब उनके अंदर वो एनर्जी जाती है। देखिए किस तरह यहां लोग ध्यान में एकदम लीन है। ये लीनता क्या संभव है? कोई कितना भी ध्यान लगाना चाहे तो लीनता, तल्लीनता, गहनता नहीं प्राप्त हो पाती। आज का समय इतना द्रुत गति से बढ़ रहा है और चारों ओर कोलाहल है, मानसिक दबाव है, तनाव है, विभिन्न प्रकार की चिंताएं मन को घेरे हुए हैं। तो ऐसे में कोई कहे कि ध्यान लगाओ, तो लोग तो साफ मुकर जाते हैं कि भाई हमसे ध्यान नहीं लगता। ध्यान लग ही नहीं सकता। ध्यान लगना बहुत बड़ी घटना है। लेकिन जब शक्तिपात गुरु से मिल जाए, शक्तिपात को थोड़ा सा समझें। ये शक्तिपात सिद्ध गुरु द्वारा दिया जाता है। सिद्ध गुरु अपनी विशिष्ट ऊर्जा तरंगे यानी कि साधना का बल, साधना का तेज शिष्य में प्रवाहित करता है, और जिसमें प्रवाहित हुआ यानी कि आप में या जो भी शिष्य लोग बैठे हैं उनमें
यदि ये प्रवाहित हुई शक्ति तो उनको उसका अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के बिल्कुल ऐसा है कि बस खाली बातें, ये अनुभव करो, यहाँ ये चक्र में देखो, ध्यान लगाओ, ये प्रकाश देखो, ये आवाज सुनो। ऐसा कोई आपको अपनी ओर से अटेंशन नहीं लेना है। ये तो केवल अनुभव का विषय है। आप बस बैठ जाइए और देखिए आपके अंदर क्या अनुभव हो रहा है, शक्ति कहाँ चल रही है। तो विभिन्न प्रकार के अनुभव होने लगेंगे और मूलाधार पर्यंत पूरा सहस्रार का जो पथ है, चैनल है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो खुलने लगती है और क्रमशः धीरे 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 सारा मार्ग खुल जाने पर सहजता से ही जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ये दुर्लभ इस कलिकाल में योग शक्तिपात से बहुत सहज हो गया है। ये गुरु के द्वारा दिया जाता है, पर ये ध्यान रहे कि ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह यानी कि शक्तिपात भेज दें, शक्ति का अनुभव करा दें और आपकी दिव्य ऊर्जा जो आत्मा रूपी दिव्य ऊर्जा है उसको जगा दें। मूलाधार में जो शक्ति सोई पड़ी है, जिसको कुंडलिनी कहा गया है, वह शक्ति जागने लगे, वह शक्ति ऊपर की ओर उठने लगे, आपका योग मार्ग प्रशस्त होने लगे। आपको कोई और साधन करने की, कोई और प्राणायाम करने की, कोई आसन लगाने की युक्ति न करनी पड़े। आपके अंदर बीमारियां, कष्ट, क्लेश, आपके मन में असंतोष, चिंता, भय, वो सब धीरे धीरे बाहर आने लगे। ऐसा है ये अद्भुत शक्तिपात का चमत्कार। शक्तिपात मिलने पर मानो आपको करोड़पति अरबपति क्या, बहुत बड़ा संपत्ति का मालिक बना दिया जाए। ऐसा है ये शक्तिपात। पर ऐसे सामर्थ्यवान लोग इस धरती पर बहुत कम हैं, बहुत न्यूनतम होते हैं। हाँ, कोई ये चाहे कि मैं शक्तिपात करना सीख लूं और फिर लोगों को कराने लगूं, तो ऐसा संभव नहीं है। देखो, शक्ति जो है वो शिव से आती है, शिव ही उसके जनक हैं, शिव ही उसके प्रदाता हैं, शिव ही आदि गुरु हैं। तो शिव ही ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं, ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो बगैर लाग लपेट के, बगैर किसी लालच के पूर्ण सामर्थ्यवान बनकर शिष्य का कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाए, उसको पूरा समय दे सके, उसकी व्यथा को सुन सके। ऐसे व्यक्ति को सामर्थ्यशाली बनाते हैं कि वो शक्तिपात कर सके। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो अपने बेटे को वो सिखा दे विद्या, जैसे कि तमाम और विद्याएं हैं, ज्योतिष विद्या है, वास्तुशास्त्र, दुनिया भर की तंत्र विद्या है, वो सारी विद्याएं सिखाई जा सकती हैं। पर ये जो शक्तिपात की विद्या है, ये सिखाई नहीं जा सकती। ये तो स्वयं सामर्थ्यवान व्यक्ति के अंदर उतरने लगती है और शिव की कृपा होते ही वो दूसरों को शक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं। लोग ये समझते हैं कि कोई ये हिप्नोटिज्म है, मैस्मरिज्म है, सामने कर दिया, हिला दिया, जैसे भूत वगैरह को लोग जो है वो उतारते हैं, चढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि झूम रहा है आदमी, उसको क्रिया हो रही है। ऐसा कुछ शक्तिपात में नहीं है। शक्तिपात तो भगवान शिव द्वारा प्रदत्त ऐसी कृपा है जो प्रत्येक मनुष्य का कल्याण ही करती है, अंदर आत्मबल को जगाती है और जीवन में समरसता लाती है।
संबंधों में प्रेम जागृत होने लगता है। जीव को ये भान होने लगता है कि अब मेरे ऊपर शक्ति का हाथ है, माँ की शक्ति मेरे साथ चल रही है, भगवान शिव का वरदान मुझको प्राप्त हो चुका है, मुझे सामर्थ्यशाली गुरु मिल चुका है। ऐसा सामर्थ्यशाली गुरु मिलने के पश्चात फिर किसी भी प्रकार का मार्ग तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए हम ऐसे मार्ग को चुनें और ऐसे समर्थशाली गुरु की तलाश करें, परंतु बहुत सावधानी रखें, क्योंकि कृत्रिम छद्म वेशधारी तमाम लोग हाथ हिलाना सीख गए हैं, शक्तिपात करना सीख गए हैं, और ऐसे लोगों से कल्याण कभी नहीं हो सकता। हाँ, सामने अगर हो रहा है कुछ, वो घर पर भी जाकर होने लगे। जब आप घर पर 15 से 20 मिनट ध्यान के लिए बैठें, वहाँ पर भी आपको शक्ति का अनुभव हो, तो समझिए कि अब आपको ऐसे गुरु को आप प्रभु ने मिला दिया है जो आपका कल्याण अवश्य ही करेगा। देखिए, ये सब लोग कैसे आनंदित होकर, लीन होकर सहजता से लेटे हैं। इनके पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में शक्ति का संचार हो रहा है। इनको कुछ आदेश और निर्देश देने की जरूरत नहीं है कि यहाँ ध्यान लगाओ, ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। कोई भी किसी भी प्रकार का निर्देश देने की बाहरी रूप से आवश्यकता नहीं पड़ती। ये शक्ति अंदर जाते ही स्वयं कमान, जैसे कहते हैं ना, कमांडर अपने हाथ में सारी कमान ले लेता है, और अंदर से ही आपको ये अनुभव होगा कि मुझे क्या करना है। सहजता से आपके अंदर जो जो होगा उसके आप साक्षी बनेंगे और आनंद लेते जाएंगे। और जितना समय देंगे, जितना आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं आगे बढ़ूं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं, तो ये शक्ति उतनी सरलता से, उतनी ही तीव्रता से आपको उच्च कोटि के अनुभव कराएगी। जिस प्रकार प्रत्येक घर को आवश्यकता होती है कि उसके घर में बिजली आए, ऐसे ही प्रत्येक शरीर को ये आवश्यकता है कि गुरु की बिजली यानी कि शक्तिपात उसको मिले, और उसी दिन से वो अपनी साधना की ऊंचाइयों को लगातार बढ़ाने में लग जाए। और नहीं तो कठोर साधनाओं का मार्ग अपनाना पड़ेगा, जो कि बहुत कष्टकारी है। और लोग कहते हैं कि कुंडलनी नहीं जग पाती, तो सही कहते हैं कि कुंडलनी जगना और शक्तिपात मिलना बहुत आसान जैसे लगता है, वो है नहीं। बहुत 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 दुर्लभ है ये। तो आइए हम ऐसे गुरु का चुनाव करें, खूब बारीकी से समझें, बातों को समझें। कुंडलिनी क्या है, शक्तिपात क्या है, इस विषय में काफी जानकारियां एकत्रित करें, तब हम आगे बढ़ें। निश्चित ही हमारा जब कल्याण होना होता है तो ऐसे सद्गुरु हमको मिल ही जाते हैं। आप सभी भक्तजनों का कल्याण हो, इस कामना के साथ मैं प्रभु से